So let's continue the discussion of microbes in human welfare के PYQs. Okay. The next question is East Saccharomyces cerevisiae is used in the industrial production of ethanol. ये भी हमें पता है. Which one of the following is not true about antibiotics? The term antibiotic was coined by Waxman. यह भी हम लोग ने पढ़ा. But year हो सकता है कि नहीं, ये देखते हैं. The first antibiotic was discovered by Alexander Fleming. Yes, penicillin. Okay. Each antibiotic is effective only against a particular kind of germ. हाँ, बराबर है ये भी. Some persons can be allergic to particular antibiotic. ये भी true है. तो इसमें से सबसे रॉन्ग कौन सा है? सबसे रॉन्ग कौन सा आ जाएगा? ईच एंटीबायोटिक के देखो सारे के सारे एंटीबायोटिक्स आपके पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म के लिए इफेक्टिव नहीं है. कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं. देखो ऑल एंटीबायोटिक्स कैन बी नैरोड डाउन टू टू, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम. ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. नैरो स्पेक्ट्रम में आपका पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन, ये सब आपके नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे ही इफेक्टिव होंगे. तो ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म, ये नहीं है. मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स है जो खाली एक ही ओनली वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म को इफेक्टिव है, बट और बहुत कुछ है. और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे भी हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ इफेक्ट कर सकता है. द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज सैक्रोमाइसिस. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? BT cotton variety that has developed by the introduction of a toxic gene of Bacillus thuringiensis is resistant to fungal disease, plant nematodes, insect parasite, insect pest. It is resistant to आपका insect pests. Okay. इंसेक्ट की वजह से होता है क्योंकि इंसेक्ट प्रेडेटर्स को नहीं हार्म होता है. क्योंकि इंसेक्ट देखो आपको अगर मैकेनिज्म पता रहेगा तो भी आपको अगर ये नहीं पता, आपको अगर मैकेनिज्म पता है कि बीटी टॉक्सिन कैसे काम करता है, इट इज़ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन रहता है, फिर वो इंसेक्ट के गट में जाके ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट इट गेट्स एक्टिवेटेड टू टॉक्सिन, फिर वो जाके उसमें पोर्स क्रिएट करके उसके गट्स में पोर्स क्रिएट करता है. पोर्स समझो एक गट है, उसके सेल्स के अंदर पोर्स क्रिएट कर देगा तो वाटर अंदर चलेगा, फिर वो बर्स्ट हो जाएगा, फिर उसकी वजह से वो डेथ हो जाएगा. तो इंसेक्ट पेस्ट को ये करेगा, इंसेक्ट के प्रीडेटर्स को कुछ नहीं करेगा. इंसेक्ट समझो ये इंसेक्ट है, उसका प्रीडेटर उसके फूड चेन में कोई तो रहेगा तो उसको कुछ अफेक्ट नहीं होगा. हाँ इनडायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है, बट डायरेक्टली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट. इनडायरेक्टली अफेक्ट कैसे होगा? क्योंकि इसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका भी फीडिंग में ये चेंज होगा, बट इट इज इनडायरेक्ट. Directly resistant to insect pest would be the direct answer for this question. Which of the following is correct about methanogens? Which of the following statement about methanogen not correct? मतलब false वाला पूछा है. They can produce methane. Yes. They can be used in biogas production. Yes. They are found in the rumen of cattle and the excreta. Yes. They grow aerobically and break down cellulose rich. Aerobically नहीं anaerobic. तो 42 का D would be the wrong. Okay, among the following pair of microbes, which pair has both the microbes that can be used as biofertilizer? Biofertilizer की तरह यूज हो सकता है, ऐसा कौन से दोनों हैं? Okay, Aspergillus, Cyanobacterium rhizopus, Rhizopus, Cyanobacterium rhizopus. देखो राइजोबियम तो होता ही है, राइजोबियम तो आना ही चाहिए. साइनोबैक्टीरिया आपको अगर पता रहेगा तो साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज्ड, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है जिसमें हेट्रोसिस्ट होता है. ये हम लोग ने पढ़ा है नॉस्टॉक पर रहना बिना. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो. तो साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम वुड बी द आंसर. और बायोकंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी बायोकंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ओके. Species specific and inactive to non-target organism, correct है. Species specific and symbiotic, free living and broad spectrum, narrow spectrum and symbiotic. देखो इसका पूरे का मैकेनिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है ही. कैसे? देखो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आपको समझो एक एक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे एक्स ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट या क्रॉप को खराब कर रहा है, तो आपको उसे मारना है, तो उसके लिए आप पेस्टिसाइड यूज़ करोगे. तो पेस्टिसाइड का असर आपका वाटर बॉडी मतलब आपके सॉइल पे भी जाएगा, फिर वो सॉइल से लीच होकर आपके वाटर बॉडीज ग्राउंड वाटर में भी पहुंचेगा, तो बहुत सारे को अफेक्ट करेगा अगर आपने पेस्टिसाइड्स डाल दिया तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आप इस एक्स ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए इसके ऊपर वाले फूड चेन में जो भी इसका प्रीडेटर रहेगा उसे लेके आओ. ओके, इसे प्रीडेटर को लेकर, ताकि ये इसे खा ले और आपका बच जाए. आपका मतलब ये फूड चेन के हिसाब से इसको अपना प्रे मिल गया, इसका पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहेगा. ओके, तो आपका ये जो एक्स ऑर्गेनिज्म है वो आपके जो भी क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. तो पेस्टिसाइड्स के और इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल फूड चेन है. प्रीडेटर विल ईट द प्रे, ये नॉर्मल फूड चेन है. ओके,
नेचर लॉ का नेचर, मतलब नेचर का ये लॉ है बहुत सिंपल सा। तो इट शुड बी स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब कौन सा प्रेडेटर किसी एक्स, मतलब इस एक्स ऑर्गेनिज्म के लिए कोई ना कोई प्रेडेटर रहेगा, मतलब ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। और इनएक्टिव टू नॉन टारगेट, मतलब ये प्रेडेटर दूसरे किसी को खाना नहीं चाहिए। या तो ऐसा ना हो कि आपने इसको लाया और प्रेडेटर इसको खाने की जगह ये भी आपके इसको क्रॉप को डिस्ट्रॉय करे, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपको, या तो प्लांट्स को, या तो किसी को भी नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को डिफेक्ट मतलब ये कुछ भी हार्म करे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यही बोलता है। तो उसके लिए इसका डायरेक्टली आंसर आई थिंक सो, ये लाइन एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं मुझे इतना याद नहीं, बट इट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर, आई थिंक सो इट इज गिवन। ओके, select the correct group of biocontrol agents, the Bacillus thuringiensis, tobacco mosaic virus, aphids। biocontrol agent मतलब कंट्रोल करना है पर बायोलॉजिकली, मतलब आपका ये यूज़ करना है क्या, ऑर्गेनिजम्स यूज़ करना है, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis। फिर नॉस्टॉक, एजोस्पिरिलम, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मैंने जैसे बोला, तो इसमें भी यही यूज़ होता है। तो ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis ये होगा। ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम एंड ट्राइकोडर्मा। राइजोबियम ये तो आपका सॉइल एनहांसमेंट एनरिचमेंट के लिए यूज़ होगा। बैसिलस टोबैको मोज़ेक वायरस जो है आपका, इट इज़ नॉट अ बायो कंट्रोल एजेंट, ये डिजीज़ कॉज करेगा, ये और कुछ नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी सी नहीं आएगा। नॉस्टॉक, एजोस्पिरिलम ये दोनों तो नाइट्रोजन फिक्सिंग है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इट इज़ बायो कंट्रोल एजेंट, बट ये दोनों आपके सेम राइजोबियम के जैसा सॉइल एनरिचमेंट में यूज़ होंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, अगर पता है तो डायरेक्ट आंसर भी मार्क कर सकते हो। विच द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं? अभी हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था ट्राइकोडर्मा, उसका कुछ तो एक नाम था ट्राइकोडर्मा, एच से कुछ तो आ रहा था, जो कि रूट पैथोजन के लिए यूज़ हो रहा था। ओके, माइक्रोब यूज इन द बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर इज माइक्रोब यूज इन बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई। ये कौन सा माइक्रोब यूज होता है आपका? आएगा इसमें बैसिलस thuringiensis अगेन। ओके, which of the following microbe forms symbiotic association with plants and help in their nutrition? Symbiotic association with plant, Azotobacter, Glomus, Aspergillus and Trichoderma। इसका आंसर आ जाएगा ग्लोमस। जीनस ग्लोमस हमें दिया है, मतलब इस चैप्टर के लास्ट पेज में आई थिंक तो ये सब दिया है। ये जो भी ये कंसेप्ट जो कर रहे हैं हम लोग एमसीक्यूज, ये सब आपके चैप्टर के एकदम एंडिंग पेज में दिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन अ राइस फील्ड इज फ्रैंकिया। एजोला के साथ फ्रैंकिया हमेशा याद रखना, ये आता है बहुत बार। इन गोबर पे आया, मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ मीथेन, मैक्सिमम मीथेन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग आउट बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन, येस इट इज करेक्ट। बाकी फिर भी देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिया है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस अगेंस्ट वाइट रस्ट, बीटी टॉक्सिन इंक्रीजिंग, ये सब कुछ भी नहीं है। लेडी बग्स अगेंस्ट अफिड्स एंड मस्टर्स, ये आपका नहीं है। सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा ट्राइकोडर्मा स्पीशीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन इज, देखो बायो कंट्रोल एजेंट फॉर पेस्ट एंड डिजीज। तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस क्या करेंगे? डिजीज। तो डिजीज के लिए आपने क्या बायो कंट्रोल एजेंट किया है, ये आ जाएगा। आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ओवर हियर, देखो यहाँ पे ये तो रॉन्ग है, बट बीटी टॉक्सिन फॉर इंक्रीजिंग ईल्ड है। इट इज अ बायो कंट्रोल एजेंट बट इट इज नॉट फॉर डिजीज कॉजिंग। ये अपना इंक्रीज इन कॉन्टेंट ये इसके लिए यूज हो रहा है, बट ये डिजीज कॉजिंग के लिए नहीं हो रहा है। बट ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है, बट हमें पूछा क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट है, हमें पूछा है बायो कंट्रोल एजेंट फॉर पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स फॉर पेस्ट डिजीज। ओके, तो और ऑप्शन नंबर डी भी देखोगे, अगेंस्ट अफिड्स एंड मस्टर्स। अफिड्स एंड मस्टर्स ये तो आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो कंट्रोल मैकेनिज्म है, बट ये इसके लिए यूज नहीं, डिजीज कुछ कॉज नहीं कर रहा है। अफिड्स आपके मस्टर्ड में डिजीज कुछ नहीं कॉज कर रहे हैं, खाली आपका ये लॉसेस कम करने के लिए आप बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हो। ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है, ये भी है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट बट नॉट विद द करेक्ट एग्जाम्पल। ब्रासिकास में नहीं होता है ये, तो ये तो रॉन्ग है, बट ये दोनों भी है, बट डिजीज के लिए नहीं है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते। इसीलिए क्लैरिफाई भी कर दे रहा हूँ मैं, वापस एक बार देख लो कि ये सी और डी ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि सी में क्या बोला है? बीटी टॉक्सिन फॉर इंक्रीज इन कॉटन यील्ड एंड लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट अफिड्स एंड मस्टर्ड। ये दोनों ही आपके डिजीज के अगेंस्ट बायो कंट्रोल नहीं है। हमें पूछा डिजीज के अगेंस्ट बायो कंट्रोल, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, बट ये बायो कंट्रोल्स है, ये याद रखना।
एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप्स, सोयाबीन क्रॉप्स के लिए आपका जो ऑर्गेनिज्म यूज होता है बायो फर्टिलाइजर वो होगा राइजोबियम, ये भी दिया है डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में कौन यूजफुल होता है, ग्लोमस, जीनस ग्लोमस वाले ग्लोमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम है, एग्रोबैक्टीरियम इज नॉट एन, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम, ये आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सुनेंगे इसका, तो ये तो आपका नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, ये पैथोजन है आपका। अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, अगेन देखो क्या बोला है, बायो कंट्रोल एजेंट ढूंढना है बट टू कंट्रोल प्लांट डिजीज, बक्यूलोवायरस, बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा। अगेन इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें ही बक्यूलोवायरस आपका, ये बक्यूलोवायरस, बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस और जीनस ग्लोमस, ये सब आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स है बट नॉट फॉर प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज के अगेंस्ट कौन ये करेगा, ट्राइकोडर्मा। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड, नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड इज आपका ऑसिलेटेरिया, तो ऑप्शन नंबर, वेट, कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर्स इन पैडी फील्ड इज ऑसिलेटेरिया, नहीं एजोस्पिरिलम आ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अर्थवर्म यूज होता है, स्नेल, ऑसिलेटेरिया, ग्लोमस। स्नेल का कुछ काम नहीं है, स्नेल कुछ कर नहीं सकता। Which of the following is linked with the discovery of Bordeaux mixture in a popular fungicide? Okay, देखो ये आउट ऑफ NCERT अगेन क्वेश्चन है, बट इट इज downy mildew of grapes, आंसर इसका। फॉर रेटिंग ऑफ जूट बाय द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, रेटिंग ऑफ जूट क्या होता है, मतलब आपने जूट निकाला, उसको रेटिंग करना है। रेटिंग प्रोसेस क्या होता है, जूट जो इमेच्योर निकला है उसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो आपका गोनी आता है उस फॉर्म में, मतलब मैच्योर फॉर्म है वो एकदम सूखा वाला, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया, दिस इज यूज्ड ओवर हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ बायो फर्टिलाइजर, अगेन राइजोबियम होना ही चाहिए इसमें। ओके, तो एजोला एंड बीजीए, फिर सैल्मोनेला, देखो ई कोलाई कैन नेवर बी, ई कोलाई कभी बायो फर्टिलाइजर हो नहीं सकता। फिर नॉस्टॉक, लेग्यूम्स, एजोला, बीजीए, राइजोबियम एंड ग्रासेस, ग्रासेस तो आएगा नहीं इसमें, तो देख तो नॉस्टॉक एंड लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के केस में नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है मोस्ट एजोला एंड बीजीए, बीजीए इज ब्लू ग्रीन एल्गे, मतलब साइनोबैक्टीरिया, और एजोला आपका ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो बायो फर्टिलाइजर आपका फर्स्ट हो जाना चाहिए इसका। द एक्वेटिक फर्न विच इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर, एक्वेटिक फर्न विच इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर इज आपका एजोला। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज्ड, किसकी वजह से राइस यील्ड इंक्रीज हो गया, इट इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया विच इज एनाबेना। साइनोबैक्टीरिया मेनली इट इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, बट साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया ना देखिए तो एनाबेना, नॉस्टॉक कुछ भी होगा तो आपको टिक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, नॉन सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक आपका क्या है, एजिटोबैक्टर इज अ नॉन सिम्बायोटिक, ये फ्री लिविंग होता है। ओके, फिर फार्मर आर हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करके इनको बोला है, साइनोबैक्टीरिया, अगेन मैंने बोला था साइनोबैक्टीरिया के यूज से राइस फील्ड बढ़ रहा है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन वुड बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी अचीव्ड इन द कमिंग 2 decades, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन माइंड इंटरेक्शन, कंट्रोल ऑफ कैंसर, फिर करेक्ट जेनेटिक बेसिस ऑफ डायबिटीज, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक रादर देन सेल्यूलोज फाइब्रोप्लांट्स। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ही मत करो इसे, क्योंकि ये हमारे रिलेटेड इन सिलेबस है। गोबर गैस मेनली कंटेंट CH4 एंड CO2, दिस वुड बी द आंसर। O2 तो नहीं आएगा, CH4 होना ही चाहिए, तो 2 ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए आप, या तो CO2 या O2, O2 होना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है डायरेक्टली। एजिटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, एजिटोबैक्टर एंड पॉलीमिक्सा, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स क्या है, सिम्बायोटिक है क्या, नहीं, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स आर द, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, कहाँ गया, हाँ यही क्वेश्चन है, नॉन सिम्बायोटिक एजिटोबैक्टर आपको मिल जाएगा, NCERT में दिया है, नॉन सिम्बायोटिक है और नाइट्रोजन फिक्सर है। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर अगेन इज एजिटोबैक्टर, 68 का वापस ए आ जाएगा। और नॉन सिम्बायोटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर ऑफ बैक्टीरिया, देखो वापस इस केस में भी एजिटोबैक्टर आ जाएगा। नॉन सिम्बायोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इट इज एजिटोबैक्टर ओनली। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, खाली आपको एग्जाम्पल से याद करने और कुछ नहीं है इसके, इस चैप्टर में खाली एग्जाम्पल से आपको याद करने, खास करके ये जो चालू हो रहा है बायोगैस वाला, ये जो टॉपिक चालू हो रहा है इसमें बहुत याद करने वाला है। बाकी तो इसमें ऊपर वाले जो 40 क्वेश्चन किए हम लोग ने उसमें कुछ है ही नहीं इतना,
बट आपके इसके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा टीडियस हो सकता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रखना है। ओके, तो यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के PYQs खत्म होता है।